ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया से बाहर हूँ। दिल को जीत लिया है इसने, इतना खूबसूरत है कि आसपास की जो मार्केट है ना कुछ अलग ही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं इंडिया में हूँ। सारी थकावट मेरी ख़त्म हो गई है यहाँ पर आने के बाद। सामने है फायर स्टेशन गैंगटॉक का, और ये है खूबसूरत सिक्किम, और ये है सामने पोस्ट ऑफिस, बगल में यूको बैंक है। ये जो फ्लैग है आपको पूरे गैंगटॉक में मिलेंगे और ये इसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग यूनिवर्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आपको मैं लेके जाने वाला हूं अपने साथ एक खूबसूरत सफ़र पर। और इस बार मैं जहां जा रहा हूं वो सफ़र ही एक अलग सफ़र होने वाला है। तो आइए चलते हैं और सफ़र की शुरुआत करते हैं। यह है मेरा दूसरा बैग पूरी तरीके से रेडी है। इस बार मैं अपने 2 बैग लेकर जा रहा हूँ और जो सफ़र रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा। और मेरे सफ़र की शुरुआत ओला और उबर से ही हर बार होती है। लोकल ट्रांसपोर्ट को मैं यूज़ करता हूँ और अभी मेरी फ़्लाइट है 7:20 की। 7:20 पे मुझे किसी भी हालत में अपनी फ़्लाइट में बैठना है, लेकिन मैं ऑलरेडी लेट हूँ। हर बार मेरे साथ यही होता है कि मैं अपने सफ़र में लेट हो जाता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में एक चैलेंज लिया है। इस बार 40 डेज़ का चैलेंज है। उससे पहले मैंने 20 डेज़ का चैलेंज लिया था। 30 to 40 डेज़ का मेरा पूरा चैलेंज है कि मुझे अपने घर से दूर रहकर उन खूबसूरत लोकेशंस पर और उन खूबसूरत वादियों में जाना है जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। मैं जर्नी पे जा रहा तो ऑटोमेटिकली एक्साइटमेंट की वजह से पूरी रात सोया नहीं हूँ। और क्या है ये मुझे नहीं पता, ये सिर्फ नशा है उस जर्नी का। मेरे घर वाले कहते पता नहीं जर्नी पे जाते समय इसका चेहरा बदल जाता है, उससे पहले ये हमेशा परेशान रहते हैं। जहाँ मैं जा रहा हूँ वो स्टेट भारत का एक अभिन्न अंग बना था आज से 50 साल पहले। अभी कौन सा हो सकता है आपको खुद आइडिया लगाना है। दूसरी बात ये है कि ये 7 बहनों का एक भाई है, मतलब इस स्टेट को 7 बहनों का एक भाई कहते हैं। तो आइडिया लगा सकते हैं। एक छोटा सा क्विज है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो लोग ये सोचते हैं कि ट्रैवलिंग महंगी है, मैं कहूँगा कि ट्रैवलिंग बिल्कुल भी महंगी नहीं है। तो भाई सफ़र में एक बात बताना हमेशा भूल जाता हूँ। जब भी आप कभी भी सफ़र करने के लिए जाएँ, अगर कोई भी वीडियोस बनाते हैं उस सफ़र में आप अकेले चलते हो, लेकिन जो सफ़रनामा होता है उस सफ़रनामे में बहुत सारे लोग, जो जिसे मैं कारवा कहता हूँ, वो हमेशा जुड़ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं मिला हूँ भाई से। भाई आपका नाम क्या है? बल्दू प्रसाद। भाई का नाम बल्दू प्रसाद है, ठीक है। और भाई ओला उबर चलाते हैं। और सबसे पहले मेरा हिस्सा, जो मेरे इस जर्नी का हिस्सा बने हैं, वो भैया बने हैं। तो दोस्तों लास्ट मेरी जो जर्नी थी वो उत्तराखंड की थी, और उससे पहले मैंने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसी स्टेट्स को कवर किया है। लेकिन इस बार मैं पूरा का पूरा डिफरेंट लोकेशन पर जा रहा हूँ। ट्रैवल कम्युनिटी में जुड़ने के लिए मेरा एक और नया सफ़र शुरू हो चुका है। और इस बार मेरा जो चैलेंज है 20 to 30 डेज़ या 40 डेज़ का चैलेंज है। कम से कम 40 दिन, मैक्सिमम 40 और मिनिमम 30। क्या मैं इसको पूरा कर पाऊँगा, ये आगे के सफ़र में बस देखते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों ये है मॉर्निंग का क्राउड। अभी लगभग 6 बज रहे हैं और 6 बजे द्वारका में इतना क्राउड है, देख सकते हो आप, इतनी भीड़ है। भाई ये लोग हैं आर्मी वाले, ओके, हमारे देश के रक्षक, पूरी की पूरी मेहनत करते हुए। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। और ये है पालम वाला एरिया, जिसे दिल्ली कैंट बोलते हैं। तो दोस्तों हर बार की तरह मेरे साथ जो अभी हो रहा है, क्या मैं टाइम पर पहुंच पाऊंगा? 6:30 बजे किसी भी हालत में पहुंचना चाहिए, फिर भी 10-5 मिनट लेट हो जाऊंगा। फ्लाइट जो डोमेस्टिक है 1.5 घंटे पहले कम से कम पहुंचना चाहिए। मेरी तरह कोई भी प्लीज़ गलती मत करना। अब मेरे दिल पर पूछो मुझसे क्या हो रहा है, दिल धक धक कर रहा है। क्या मैं टाइम पर पहुंच पाऊंगा? क्या मैं फ़्लाइट को ले पाऊंगा? क्या मुझे एंट्री मिलेगी? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं, उसको देखते हैं क्या होगा। तो ये पूरा एयरपोर्ट वाला एरिया है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस मैं पास में ही हूँ और बस पहुँचने वाला हूँ। दोस्तों फाइनली पहुँच चुका हूँ एयरपोर्ट, और ये है हमारा एयरपोर्ट। अब देखता हूँ यार क्या होता है, चेक इन कैसे मिलता है। 1D पे मुझे पहुँचना था, पहुँच गया हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ अपनी फ़्लाइट के अंदर, और जो आज मेरे साथ हुआ, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, जो मैं आके आपको एयरपोर्ट पे बताऊँगा। तो फ़्लाइट्स कैसी है वो देख सकते हैं पीछे। तो फ्लाइट इज़ कम्प्लीटली फुल, और बोर्डिंग करने से सिर्फ 5 मिनट पहले ही शायद मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पर। सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ पकड़ लिया यार।
तो गाइस ये है बागडोगरा एयरपोर्ट, ओके, और मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। मेरी लाइफ का एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ था जो मैं रास्ते में आपके साथ शेयर करूँगा। और ये है यहाँ की पार्किंग। एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफेंस एरिया है, तो यहाँ पे वीडियो बनाना और फ़ोटो क्लिक करना अलाउ नहीं है। इसकी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार इन पुलिस वालों के सामने या फौजियों के, आर्मी वालों के सामने ऐसा कोई भी काम ना करूँ जिनसे उनको परेशानी हो। थक गया हूँ। 9:30 बजे करेक्ट फ़्लाइट आ गई थी। और ये है यहाँ का टैक्सी सेंटर। तो मेरे एक्सपीरियंसेस में एक और नया एक्सपीरियंस जुड़ा है यहाँ का। यहाँ पर जो गैंगटॉक तक अगर आपको जाना है तो यहाँ पर आपको अपनी एक गाड़ी यहाँ से बुक करनी पड़ेगी, चाहे वो आप एयरपोर्ट के अंदर से कर लीजिए, चाहे यहाँ से शेयर टैक्सीज वगैरह में भी कर लीजिए। आपको 4 से 4.5 या 5,000 रुपये पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे किसी भाई ने बताया कि आप सोलो ट्रैवलर हो, यहाँ ओला उबर नहीं चलती है, तो उसने एक सोल्यूशन दिया मुझे। विज राइड का कोई एप्लीकेशन थी, मैंने उससे बुकिंग करी है, जिसकी कॉस्ट मुझे लगभग 1400 रुपये के आसपास है, ये 1398 रुपये के आसपास। तो 3098 में गैंगटॉक यहाँ से डायरेक्टली पहुँचूंगा। और यहाँ पर ये सबसे सस्ता मुझे फेयर मिला है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ से अभी तक कोई बुकिंग नहीं करी थी अकोमोडेशन के लिए, वो भी मैंने कर लिया है। और ये है सिक्किम की पार्किंग, बहुत बड़ी पार्किंग है। इसे पार्किंग नंबर 1 कहते हैं, जो एयरपोर्ट से एकदम कनेक्टेड है। तो दोस्तों फाइनली आई गॉट माय कैब। तो गाइज ये था बारकोड, ओके। मेरी एप्लीकेशन से जब मैंने बुकिंग की थी तो मुझे मेल आया, और जो भी बेस्ट रेट होता है वो आपको मिल जाता है यहाँ पर। मैं गैंगटॉक जा रहा हूँ, यहाँ से लगभग लंबा सफ़र है, 5 से 6 घंटे का। और पहुँचते हैं, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी और उसके बारे में एक एक करके डिस्क्राइब करता हुआ जाऊँगा। सिक्किम की जो मेरी जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी बहुत। ये जो नज़ारा है ये है बाहर का, एयरपोर्ट के बाहर का, और थोड़ा ग्रीनरी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी ये जो जगह जा रही है जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं आगे सिक्किम के लिए, रास्ते में पड़ती है जगह सेवापुर। ये सेवापुर का पूरा जंगल है, और ये कैंट के आसपास ये जंगल फैला हुआ है, जहाँ कभी कभी हाथी भी निकल जाते हैं। तो ये किसी इस टाइप के जंगल है, और ये जगह सच में बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों ये है पूरा ग्रीनरी वाला एरिया, और साथ में बह रही है ईस्टर नदी, जो बहुत बड़ी नदी है, ऑलमोस्ट इससे बड़ी नदी अभी तक यहाँ पर कहीं देखी नहीं है। गाइज बागडोगरा एयरपोर्ट से हम निकले थे, और अभी रास्ते में एक जगह आई है लाबर बाटी, और समय हो रहा है 1:30। यहाँ हमें 2.5 घंटे हो चुके हैं, और अभी भी सफ़र काफ़ी बचा हुआ है। जगह बहुत खूबसूरत है, ये देखिए। और ये वेस्ट बंगाल के अंदर ही आती है, और बगल में एक नदी बह रही है, ओके, जिस नदी को मैं रास्ते में आपको दिखाता हुआ आ रहा हूँ। और यहाँ पर राफ्टिंग भी होती है। नदी का जो बहाव है सच में यार बहुत तेज़ है, और काफ़ी टूरिस्ट जो भी है यहाँ रुकते हैं, क्योंकि ये जो है रुकने वाली जगह ही है, ये होटल है, और अभी भी कुछ होटल्स बन रहे हैं। और वो जो लोकेशंस हैं, ये लास्ट पॉइंट ऑफ राफ्टिंग होता है, जो मुझे भी पता लगा है। और दूर से मुझे दिखाई भी दे रही है, लोग अभी राफ्टिंग कर रहे हैं। और यार सच में ये जगह और ये जो पानी का फ्लो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है। लोग एंजॉय कर रहे हैं राफ्टिंग को। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ के जो होटल्स हैं, छोटे छोटे होटल्स हैं। यहाँ के लोगों का व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर्स, और बहुत ही खूबसूरत जो ये नज़ारा है, मेरा फेवरेट ये है। और ये राफ्टिंग वाली गाड़ियाँ जा रही हैं। मेरा सफ़र तो यार अभी शुरू हुआ है, और इतना खूबसूरत सफ़र स्टार्ट होगा, वो भी इस नेचर के अंदर। ये जगह सच में यार इतनी प्यारी है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, बस रेस्ट करने का मन कर रहा है, जो मैं भी कर नहीं सकता। इस होटल के अंदर हमारे देश के जवान खाना वगैरह खा रहे थे, जिनकी वीडियो मैंने शूट नहीं की, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अपने देश के लोगों को इस तरीके से रिवील करना वीडियोस में के। और मैं चाहूँगा कि कोई और भी इस चीज़ को ना करें, क्योंकि किसी को बुरा भी लग सकता है, और इनकी सिक्योरिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। यहाँ लोग खाना वाना खा रहे थे, और खाना भी नॉर्मल, ओके, दाल चावल रोटी जो भी थी। इस लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ, ये है सिक्किम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर। यहाँ से अब सिक्किम स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो है वेस्ट बंगाल है। सो गाइज यहाँ से गैंगटॉक स्टार्ट होता है। ये देखिए ये लोकेशन है, तो क्वीन ब्रिज से ये गैंगटॉक का रास्ता स्टार्ट होता है। और जैसा कि हर बार मैंने बताया कि मैं अपने सफ़र में अकेला चलता हूँ, लेकिन भाई जैसे लोग मुझे मिल जाते हैं। भाई क्या नाम है आपका? नितेश भाई बॉम्बे से है। फाइनली मैं गैंगटॉक पहुँचने वाला हूँ,
तो सिक्किम के अंदर आते ही मुझे जो सबसे चीज़ अच्छी लगी है, यहाँ पे एक डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं है दिल्ली की तरह कि कोई भी कहीं भी गाड़ी घुसेड़ लेता है। देखिए जाम लगा हुआ है और जाम का पता नहीं लग रहा है कि जाम है। वहाँ से गाड़ियाँ आ रही है और यहाँ से पूरा का पूरा जाम लगा हुआ है। चाहे तो ये लोग भी यहाँ से जा सकते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाएगा ओके, और दोनों को परेशानी होती है। बट दिस इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। अगर ये चीज़ें दिल्ली के अंदर हो जाए तो मैं कहता हूँ भाई दिल्ली के अंदर ये सारी परेशानियाँ ही ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों हमें भी इस स्टेट से, सिक्किम से कुछ सीखना चाहिए। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गाइज़ फाइनली आई हैव बीन टू गैंगटॉक, पहुंच चुका हूं। और ये जो कैब है, इस कैब के अंदर आया हूं, इट्स इनोवा ओके। और जो कॉस्टिंग पड़ी है वो ज़रूर बताना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? सर दीपेंद्र। तो दीपेंद्र भाई थैंक यू सो मच। बस वेलकम सर, आपको ठीक है, फिर मिलूंगा आपसे। वेलकम है सर। ठीक है, बाय बाय। मैंने बताया था ना कि जर्नी क्या होती है। आप चलते अकेले हो, मिलते बहुत सारे लोग हैं, उसको बस करनी आनी चाहिए। कि मीन्स माइंड ब्लोइंग प्लेस, दिल को जीत लिया है इसने। इतना खूबसूरत है कि आसपास की जो मार्केट है ना कुछ अलग ही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं इंडिया में हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया से बाहर हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट ही कुछ ऐसा है यहाँ का। ऑनेस्टली यार दिल बाग बाग हो गया। बस मैं अपने जोस्टल में पहुँचूंगा और मुझे मालूम है जोस्टल भी मेरा काफ़ी खूबसूरत होगा। सारी थकावट मेरी ख़त्म हो गई है यहाँ पर आने के बाद। अभी सामने है फायर स्टेशन गैंगटॉक का, और ये है खूबसूरत सिक्किम, और ये है सामने पोस्ट ऑफिस। जब सिक्किम के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं तो यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं होगी यार। अब पता लग रहा है ना सिक्किम एग्जैक्टली है क्या। बगल में यूको बैंक है। आई मीन ये एकदम कैपिटल है गैंगटॉक। और यहाँ देखो आपस में भिड़ते हुए ये खतरनाक कुत्ता। दोस्तों सिक्किम इतना खूबसूरत है कि आपका आते ही दिल ऑटोमेटिकली बोलने लगेगा यार ये लोकेशन इंडिया में कैसे आ गई, मतलब इंडिया का पार्ट कैसे है। इंडिया में इतनी खूबसूरत लोकेशंस भी हैं। यहाँ के लोगों को मेरा सल्यूट है कि इन्होंने इसको मेंटेन कर रखा है। काफ़ी डिसिप्लिन लोग हैं और इतनी खूबसूरत लोकेशंस को बनाने का सबसे बड़ा योगदान भी लोगों का होता है यहाँ का। अगर वो डिसिप्लिन है तो यहाँ पर सारे काम डिसिप्लिन से होंगे। गाड़ियाँ तरीके से चल रही हैं, लोग देखिए कैसे मूव कर रहे हैं। मेरा सफ़र तो बस अब जोस्टल में आके ख़त्म हो जाएगा। आज का पूरा दिन 2 किलोमीटर पैदल चलना है और बस चलते जाना है। और यहाँ से नीचे जाने का मतलब है अगर मैं कोई गलत डायरेक्शन पकड़ लेता हूँ तो भाई ऊपर आने में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो माय मैप इज सेइंग जस्ट गो स्ट्रेट, तो आई थिंक मुझे सीधा चलना चाहिए। 1 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, देखिए जोस्टल गैंगटॉक। सिक्किम के अंदर होटल्स काफ़ी खूबसूरत हैं। किसी को ये नहीं बोल सकता कि यार कोई भी कम है किसी चीज़ से। सिक्किम के अंदर सारी चीज़ें आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगी, आपका मन ही नहीं भरेगा। ये जो फ्लैग हैं आपको पूरे गैंगटॉक में मिलेंगे और ये इसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। दिल्ली वालों समझ सकते हो यहाँ पे मैं क्या लेने आया हूँ, स्पेशली ऑक्सीजन। यही मेरा नेचुरोपैथी है, डॉक्टर्स को देने से अच्छा है यहाँ पर दूँ। यहाँ पे वॉक करना भी आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। 2 किलोमीटर अगर आप नहीं चल सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर सकते हो। ये देखो खूबसूरत नज़ारा, ये ग्रीनरी यार यहाँ की लाइफलाइन है। आई थिंक मुझे सिक्किम से प्यार हो गया यार। अब मेरे यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। कैसे जाऊँगा यहाँ से, सपने तो बहुत सारे देखे हैं, कैसे पूरा करूँगा इनके साथ। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपनी डेस्टिनेशन पर। दिल्ली से चला था सुबह 5:30 बजे और पहुँचा हूँ यहाँ पर मैं 5:30 बजे। आई थिंक 5:30 ही बज रहे हैं, देखता हूँ यार। ओ भाई 15 मिनट है, 12 घंटे का सफ़र। ये 12 घंटे का सफ़र हुआ क्यों है, ये इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं जो बताऊँगा। ये है मेरा हॉस्टल जहाँ मैं रुका हूँ, तो अंदर चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं हॉस्टल में पहुँच चुका हूँ, रेस्ट भी ले चुका हूँ और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा ये जो हॉस्टल है कैसा है दिखने में। तो यहाँ डॉर्मेट्रीज़ भी हैं, रूम्स भी अवेलेबल हैं। ये रिसेप्शन है यहाँ का ओके। और यहाँ पर इंटरनेट वाईफाई सर्विसेज भी है। और ये हॉस्टल की पेमेंट कैसे करनी है वो होती है, ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर सकते हैं आप। और यहाँ का जो नज़ारा है कुछ इस टाइप का है। आई मीन जो भी गेस्ट हैं उन सब के लिए ये ज़्यादातर हॉस्टल्स में यही चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप अपने
रूममेट्स के साथ जो भी दोस्त बनते हैं यहाँ पर उनके साथ बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और पूरा नज़ारा का आनंद ले सकते हो। ये पूरा मैप है, नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम का पूरा मैप है ये। और ये खूबसूरत सी वॉल डेकोरेट कर रखी है। हॉस्टल में और जो हॉस्टल्स में जो भी डॉर्मेटरीज वगैरह होती हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, आप वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो कमाते हो ना, वो नए दोस्त कमाते हो, नई लोकेशंस पर जाते हो, उनके एक्सपीरियंसेस को कमाते हो। मेरी तरह इस समय बारिश हो रही है यहाँ पर। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ अपने रूम के अंदर। सो माई रूम इज़ 206 and they all are my roommates. What's your name? My name is Ankit. Hi. Ankit, brother. And where are you from? I'm from Odisha. Odisha. And what about you? How you doing? My name's Colby. I'm from America. तो दोस्तों, इस टाइम पर आप दिल्ली में अगर हैं या कहीं पर भी हैं, तो इस टाइम पर मैं आपको बताऊं क्या टाइम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पूरा अंधेरा हो रहा है और टाइम जो हो रहा है 7:30 बजे है। तो सिक्किम के अंदर 7:30 बजे पूरा अंधेरा हो गया है। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे डिनर करने के लिए। गाइस, मैंने डिनर में जो अभी ऑर्डर करा है ये है फ्राइड राइस एकदम गर्म, और साथ में है सूप। ये आपका वेज सूप है। ओके, 100 रुपीज़ की थाली है, एटलीस्ट ये आपका पेट भर देगी। भाई मैंने आज से पहले काफ़ी बार फ्राइड राइस खाए हैं, लेकिन ऐसे फ्राइड राइस पहली बार खा रहा हूँ। टेस्टी है, जैसा मैं पसंद करता हूँ वैसा मेरे को मिल गया है, ना ज़्यादा सॉल्टी है, और पहली बार इसके साथ ट्राई कर रहा हूँ। ये जो सूप है, सूप के साथ इसका टेस्ट जो है ना, ऑसम बन रहा है। तो भाई डिनर कर लिया है। यहाँ पर जो माहौल है बहुत ही शांत, बहुत ही प्योर है, और लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। वेदर जो है इतना प्लीजेंट हो रखा है, लेकिन मेरे ट्रिप को थोड़ा सा झटका सा लग गया है। जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ बस। और देखो यहाँ पे इस समय फॉग दिखने लगी है, ऐसा लग रहा है नवंबर में आ गया हूँ मैं दिल्ली वाले इन्वायरमेंट में, और चल रहा है ये मई। तो मई के अंदर यार ये हाल है, तो यहाँ का तो ये मॉनसून जल्दी आ गया यहाँ पर। वापस जो हॉस्टल में जा रहा हूँ, अब उन लोगों के साथ बैठूंगा जो मेरे लिए अननोन है, स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन एक नाइट के बाद मैं कहाँ और वो कहाँ। तो गाइज ये मेरे रूममेट्स हैं। एंड बोला था कि मैं हमेशा निकलता अकेला हूँ, लेकिन मेरा कारवां अपने आप जुड़ता जाता है, और सफ़र यहाँ से शुरू होगा। आज नाइट स्टे होने वाला है यहाँ पे मेरा, और मेरा जो बेड है वो ये वाला है, नंबर 1। तो गाइस टाइम आ गया है अब सोने का। रात को 10 बज गए हैं। आज पूरे दिन सिर्फ ट्रैवलिंग की है, काफ़ी थक चुका हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अब तक के लिए गुड नाइट।